औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटशाइन टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मस्जिद अक़सा की तारीख़ और मस्जिद अक़सा से जुड़ी यहूदी साजिशों पर बात होगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस मुक़द्दस मुकाम के मुतालिक सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन किराम, मस्जिद अक़सा रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है। इसी तरह ये अजीम और मुक़द्दस मुकाम खाना काबा से पहले अहले ईमान का क़िबला अव्वल होने के साथ साथ मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम भी है। मस्जिद अक़सा अंबिया की सरज़मीन फ़लस्तीन के मशहूर शहर बैतुल मक़दिस में वाक़े है। बैतुल मक़दिस दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा नए शहर पर मुश्तमिल है जहां मुसलमान जा बजा आबाद हैं और यहूदी इस्तेमार उन पर मुजालिम की इंतहा किए हुए हैं। बैतुल मक़दिस का दूसरा हिस्सा कदीम शहर पर मुश्तमिल है जहां अंबिया के मुक़द्दस मुकामात और मस्जिद अक़सा मौजूद है। मस्जिद अक़सा के अंदर 9 दरवाजे हैं। मस्जिद अक़सा के तर्ज तामीर को जानने के बाद अब इसकी तामीर के मुख्तलिफ अदवार की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर की बुनियाद सबसे पहले डाली। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दिस की तामीर में तब्दीली की गई। इसी वजह से यहूदी मस्जिद बैतुल मक़दिस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दिस को 586 कब्ल मसीह में शाह इराक बख्त नसर ने मसमार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर ले गया था। बैतुल मक़दिस के इस दौरे बर्बादी में अल्लाह के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इस शहर से गुज़र हुआ तो इस शहर की बर्बादी देखकर हैरत से पूछा, क्या ये शहर फिर से आबाद हो पाएगा? तो अल्लाह ने फ़ौरन उन्हें अपनी निशानियां दिखाने के लिए मौत दे दी और 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा किया तो देखा कि बैतुल मक़दिस पहले से भी ज़्यादा रौनक के साथ आबाद था। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के दौर में हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दिस की दोबारा तामीर की गई। इसके बाद बैतुल मक़दिस बार बार वीरान होता रहा और आबाद होता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले जाने लगे तो मस्जिद अक़सा के मुकाम पर तमाम अंबिया की इमामत करवाई। 1099 में पहली सलीबी जंग जो यहूदियों ने मुसलमानों से बैतुल मक़दिस छीनने और हैकल सुलेमानी को हासिल करने के लिए लड़ी, इस जंग में यूरोपी सलीबों ने बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को यहूदी कब्ज़े से आज़ाद करवाया। पहली जंग अजीम के दौरान सन 1917 में फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त दे दी गई। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। 14 मई 1948 में जब यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गया, मगर बैतुल मक़दिस और ग़र्ब उर्दन के इलाके उर्दन के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग में जो जून 1967 में लड़ी गई, इसराइल ने बकिया फ़लस्तीन पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया। इस तरह मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूद के कब्ज़े में चला गया, जो आज भी यहूद के कब्ज़े में है। यहूदी बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल खिलाफा बना चुके हैं। यहूदी मस्जिद अक़सा को गिराकर हैकल तामीर करना चाहते हैं, मगर अफसोस के नाम नहाद 48 इस्लामी ममालिक की फ़ौज और इसके सिपा सालार ख्वाब खरगोश में मगन गफलत की नींद सो रहे हैं। जिस दिन यहूदी हैकल की तामीर में कामयाब हो गए, वो दिन यहूद की फतह का दिन होगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि वो बेदारी का सबूत देते हुए अपने क़िबला अव्वल की आज़ादी की कोशिश करे, वरना अंजाम बदतर होगा। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए
ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔